आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जो तेलंगाना में आज गूंगे को जवान, बहरे को कान, नारी को सम्मान और भारत देश को संविधान देने वाले गांधी के प्राणदाता, दलितों के खुदा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। आज उनकी जयंती पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तेलंगाना में यहाँ गढ़ीकोंडा चौरस्ता पे इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। बाबा साहब ने, देखिए साथियों, बाबा साहब के जीवन के बारे में 2 मिनट की चर्चा करूंगा इस वीडियो में। बाबा साहब पैदा हुए, उन्होंने जन्म से लेकर के और अंत तक संघर्ष करते रहे। आज हमारे इस समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए जब बाबा साहब बचपन में पढ़ते थे, पढ़ने गए तो वहाँ छुआछूत और तमाम छुआछूत की तमाम कठिनाइयों का सामना किया। बाबा साहब कक्षा के बाहर बैठते थे, लेकिन बाबा साहब ने कलम नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे पूर्वज थे, बुरके थे, इसलिए बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संघर्ष किया है। उन्होंने हारने वालों में से बाबा साहब नहीं थे, बाबा साहब परिवर्तन वाले में से थे। बाबा साहब को जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने 5 वर्ष के थे, तब बाबा साहब ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तब माँ ने जवाब दिया कि बेटा, ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं भी पढ़ने जाऊँगा। तब माँ ने कहा, बेटा, हम लोग नीची जाति के, हम लोगों को अधिकार नहीं है पढ़ने का। तब बाबा साहब ने कहा कि कहाँ लिखा है किताब में, कहाँ लिखा है कि पढ़ने का अधिकार नहीं? तो माँ ने कहा कि किसी किताब में लिखा है कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तब बाबा साहब ने कहा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को भी बदलूंगा, क्योंकि उस किताब में गलत भी लिखा हो सकता है। और उसी किताब को बाबा साहब ने भारतीय संविधान देने का काम किया। इसलिए हम आज अपने पुरखे को याद करते हैं, अपने पूर्वजों के। बाबा साहब जब एडमिशन हुआ तब भी तमाम कठिनाइयों का सामना किया। बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करते रहे, उसके बाद तमाम कठिनाइयों का सामना किया। आज हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, लेकिन आज जो हम शर्ट भी पहने हुए हैं बाबा साहब की बदौलत है, नहीं तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। आज हम लोग अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ तेलंगाना में हूँ, कुछ काम की वजह से मैं धन्यवाद देता हूँ कि नागराज सरकार, जो उनकी बदौलत मुझे यहाँ आना हुआ, इसके लिए मैं नागराज का थैंक्स अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ गढ़ीकोंडा चौरस्ता पर बाबा साहब की चित्र पर माल्यार्पण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में था, लेकिन कई वर्षों के संपर्क में है नागराज सर से, इसलिए नागराज सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में ये कार्यक्रम रखा गया है, तो इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी कहना चाहता हूँ। और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि कल आकाश भाई ने भी माफी मांग ली है और बहन जी ने माफ़ कर दिया है उनको, आकाश आनंद जी को। इसलिए हम सबको खुशखबरी है। और 2027 में तो यूपी में बहन जी आ रही हैं, बहन जी सीएम बनने वाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तमाम पार्टियां हमारे समाज को, लोगों को बरगलाने का काम करती हैं, कहीं संविधान का डर दिखाने का काम करती है, संविधान का डर दिखा करके वोट लेने का काम करती हैं। लेकिन जब दलितों के हक अधिकार की बात आती है तो इनकी जबान नहीं खुलती है। असली में अगर कोई अम्बेडकरवादी पार्टी है, बहुजन महापुरुषों के नाम पर चलने वाली पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की जब 2007 से 12 तक की सरकार रही, तब बहन मायावती जी ने बहुजन महापुरुषों को पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पहुंचाने का काम किया। चाहे गांव में डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हो, चाहे महामाया गरीब आर्थिक योजना हो, ऐसे जो हमारे 10th पास होते थे बहनें बेटियां, उनको साइकिल, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के नाम से तमाम धनराशि देने का काम किया। तो इसलिए मैं तेलंगाना के लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ भी मजबूत करें, क्योंकि 2027 में यूपी में बहन जी आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नागराज सर का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।